हेलो व्यूअर्स। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट मैंने की है पार्लर से, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग शूट। और आप लोग देख के समझ रहे हो, जो लोग मेरे पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा ये मेरी भाभी है। तो उनकी हेयर कट करवाने हम दो बहनें ले चले थे उनको पार्लर की तरफ। वो अकेले जाना थोड़ी सी कंफर्टेबल फील नहीं करती है, क्योंकि वो हमेशा नहीं जाती है, जिसकी वजह से पहले तो उन्होंने दीदी को कहा था और फिर मैं भी मिल गई तो मैं भी साथ ही चली गई। तो यहाँ देख सकते हैं, ये दीदी गई थी घर से ही, हम लोग के घर के पास में है, मायके के पास। तो हम लोग जैसे थे वैसे निकल गए। मैं तो नहीं, मैं तो अपने ससुराल से मायके गई थी। तो हमारे कहने पे हमारी प्यारी सी भाभी अपने लंबे लंबे बालों को उन्होंने शॉर्ट करवा लिया। और आगे आप लोगों को बहुत कुछ देखने मिलेगी इस ब्लॉग में, तो बने रहिएगा। तो ये देखिए प्यारी सी केक जो मैंने बनाई है, कैसे हुई है ये आप लोग बताइएगा कॉमेंट करके। तो ये केक किसके लिए है वो भी आप लोग जान जाइएगा, पर बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, तभी जान पाएंगे कि ये केक मैंने किसके लिए बनाई है। तो आजकल ना मुझे मेरे घर पे जितने भी बर्थडे होती है या कुछ भी एनिवर्सरी होती है, उसका ऑर्डर मुझे ही मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना सारी ही म्यूट कर दी है ब्लॉगिंग, क्योंकि गाने इतने ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे ना, अगर मैं म्यूट नहीं करती तो कॉपीराइट हो जाती, जो मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे बर्थडे किसके हैं, इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन बर्थडे कैसे है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बर्थडे एकदम ज़ोरों शोरों से हो रही थी, क्योंकि 2 जनवरी को था। और यहाँ मेरे हस्बैंड देखिए थके हारे बेचारे, मेरे मतलब क्या करें, ससुराल पास से तो जाना ही पड़ता है, ना जाओ तो भी नहीं होता है, उनको फ़ोन भी बार बार आता है। तो भैया जीजा जी सब लोग हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, बड़ी दीदी देखिए लेके आई है। तो बड़ी दीदी का जो बेटा है शुभम, जो अब थोड़ा बड़ा सा हो गया है, तो उसका बर्थडे। और यहाँ पे मेरे बेटे को बहुत ज़ोरों की मुंह पे लगी है, वो रोने लग गया। तो वो 13 क्रॉस करके 14 में पैर डाला है, तो इसी वजह से दीदी मना रही थी बर्थडे। और दीदी, हाँ, मैंने सुबह जब कॉल किया था तो उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है, नहीं मनाएंगे। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, सबने मिला और सब मिल के और फिर उन लोगों ने डिस्कस किया और फिर अचानक से प्रोग्राम बन गया। तो जो कि 1 जनवरी को हम लोगों ने नहीं किया था सेलिब्रेट, मतलब सब लोग मिल के। इस तरह लास्ट ईयर हम लोगों ने छत पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था 31 को, लेकिन इस बार 31 भी नहीं हुआ, 1 जनवरी हुआ। तो सबने सोचा कि बर्थडे के बहाने से चलो ये एक प्रोग्राम भी हो जाएगा और इन्जॉय भी होगा। तो मैं यहाँ केक ले आई हूँ और ये ब्लॉगिंग कोई और कर रहा है, तो मैं नीचे केक लेने गई थी। हाँ, तो केक मैंने तुरंत में बनाया था, बहुत ही जल्दी में बनाया था। सच बताओ, केक बनाने के लिए ना बहुत पेशेंस लगती है। लेकिन इस बर्थडे में मुझे, क्योंकि मुझे बताया गया 3 बजे कि हाँ बर्थडे हो रही है, आप लोगों को आनी है। तो यहाँ सब लोग मिल के देखिए किस तरह अच्छे से, मतलब बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक पार्टी बहुत ही अच्छे से बनी थी, ऊपर छत के तरफ, छत पे मनाई गई थी, क्योंकि गाना वाना बजा, डांस वांस बना। तो यहाँ पे केक भी तैयारी हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले भोग लगाया गया लड्डू गोपाल की, जो दीदी रखती है। दीदी इनको बहुत प्यार से रखती है, तो बच्चों की तरह रखती है। जैसे लोगों को खाना खिलाती है, वैसे लड्डू गोपाल को भी जैसे अपने बेटों को खिलाती है वैसे। तो वो ला के रखी है और पूजा किए है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को पहले भोग लगा है, उसके बाद केक कट होगी। यहाँ पे कुछ कुछ गेस्ट भी आ गए, गेस्ट भी कोई ख़ास नहीं, 2-3 परिवार को बुलाया गया था और जो आसपास के थे। और ये बाइडो है जो दीदी, मतलब ये इनके घर पे कुछ भी होता है तो हम लोगों को इनविटेशन आता है, और हम लोग के यहाँ पे जो भी होता है तो हम लोग इनको बुलाते हैं। और शुभम का कुछ 2-3 दोस्त था, ये देखिए इसके 4 दोस्त यहाँ पे है। और बच्चे लोग, हमारे घर के ही बच्चे लोग काफ़ी है। तो उसके, वो जिस तरह बड़ा हो रहा है तो वो अपने फ्रेंड को भी बुलाया था, तो वो लोग थे। अभी बर्थडे केक कटने की तैयारी हो रही है यहाँ। चला ना, चला मैं तिलक लगा मैं और बच्चा लोग तो हमेशा की तरह यहाँ तिलक लगने की तैयारी चल रही थी, और बच्चे लोग की भी पेरेंट्स के कॉल आने लगी थी, क्योंकि ठंड है, ठंड की वजह से जल्दी रात हो जाती है, काफ़ी ठंड भी हो रखी थी। तो पेरेंट्स के फ़ोन आने लग गए थे, जबकि हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हो रही थी, 9 बज रही थी। तो हमने कहा कि शांति से हम बच्चे लोगों को पहले केक कटवा लेते हैं, खिला लेते हैं, उसके बाद ड्रॉप करके आएंगे सबको। सब पेरेंट्स को बता दिया गया था कि आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, आसपास के ही बच्चे हैं, हम सबको घर तक ड्रॉप करके आएंगे। तो लास्ट में जीजा जी ड्रॉप करके आए थे, 4 बच्चे थे, सभी को घर के दरवाजा तक छोड़ छोड़ के आए थे। तो बस यहाँ तिलक लग रही है, और शुभम देखते देखते कितना बड़ा हो गया, गोद में हम लोगों का खेला हुआ बच्चा। इसके जन्म के टाइम में ना इसी तरह ठंड गिरी थी, इस साल जिस तरह ठंड है, और हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश भी हुई थी, बहुत बहुत ठंड थी उस साल। और उसके बाद इसके जन्म के बाद दीदी को प्रॉब्लम भी थोड़ी हो गई थी, अब मैं कहाँ चली गई, लेकिन बहुत समय बहुत जल्दी भाग रही है। तो ये सब मतलब हुई थी, याद आती है। और इसके जन्म के टाइम में मैं और मेरी जो एक दीदी और है,
जिनकी कलकत्ता में शादी हुई है। तो उन्होंने, हम दोनों घर पे थे और हम लोगों ने थाली बजाया था ज़ोर-ज़ोर से अभी भी याद है। तो क्योंकि घर का ना ये पहला बच्चा था, मतलब मेरे बाद तो इतने साल बाद एक बच्चा मतलब घर पे आया था, तो हम लोग बहुत खुश थे और इसको बहुत प्यार मिला है सबसे। लेकिन अब धीरे-धीरे ना बच्चे सब बढ़ गए हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे ना, तो प्यार धीरे-धीरे कम गया। और देखिए पैर छूने से ये बहुत शर्माता है, जिसकी वजह से ना सब बोल रहे थे पैर छुओ, लड्डू गोपाल जी को छुओ। ऐसे ये कोई अगर ना रहे ना, तो लड्डू गोपाल की बहुत सारी केयर करता है, लेकिन सबके सामने ना थोड़ा झिझकता है, शर्माता है और थोड़ा ईगो में रहता है, नहीं मैं नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने देखा है जब मैं दीदी के यहाँ रहने गई थी, तो कुछ भी खाने को भी लेके आता है ना, तो सबसे पहले वो लड्डू गोपाल को ही चढ़ाता है, लेकिन लोगों के सामने दिखाता है कि नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। तो आजकल के बच्चे इस तरह हो गए। तो बस इन सब बातों के बीच में मैं निकलती हूँ, केक के बारे में बता दे रही हूँ। केक कट हो रही है, उसके बाद हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और देखिए मेरी भाभी किस तरह कच्चा चना खा रही है। तो सामने हमारे यहाँ पे बैठते हैं चना वाले, तो उनसे भाभी लाई थी, तो हम लोग सब मिलके बांट के मुझे दे रही है, धीरे से बुला के कि आओ खा लो। उसके बाद नज़र यहाँ पे भी पड़ जाती है, इन दोनों पे भी, कि हमें नहीं दिया जा रहा है, छोटी ननद को दिया जा रहा है। और गर्मा गर्म यहाँ पे पूड़ी तला जा रहा था। यहाँ चूल्हे पे ही सब खाना बनाया गया था, बहुत ही अच्छी खाना बनी थी। मतलब सबसे अच्छी मुझे गोभी की सब्ज़ी लगी थी। गोभी की सब्ज़ी बनी थी, पनीर की बनी थी। मैं आप लोगों को मेन्यू भी बता दे रही हूँ। मेरी जो एक कलकत्ता में दीदी रहती है, वो बस मिस थी हमारे परिवार में, वो भी आने को चाह रही थी, लेकिन क्या करे, आ नहीं सकती इतनी दूर से। तो हमारा सभी को ही था, बस वो दीदी की कमी थी, बाकी बहुत ही अच्छे से मनी। और हम लास्ट में बहुत सारे डांस करने वाले थे, लेकिन इतनी ठंड होने लगी थी, बच्चे लोग खा के हम लोग बच्चे लोगों को नीचे भेज दिए थे। और छत पे मनाने का यही रीज़न था कि सब लोग अच्छे से इंजॉय कर सके, क्योंकि घर पे ना इतने लोगों को ना इधर उधर हो जाती है, छोटी छोटी जितने भी बड़ी घर हो, लेकिन जब पार्टी वगैरह होती है ना, तो घर छोटी लगने लगती है। तो वही बात है। तो यहाँ पे केक कट हो रही है, आशीर्वाद ले लिया गया है, और भगवान इसी तरह बनाए रखे। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं, इसी तरह प्यार देते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। और जो लोग नए देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हो रही है, तो पूरा देखिएगा, 2-3 मिनट और है। तो मम्मी यहाँ तैयारी करे। और यहाँ पे इसके बर्थडे में सभी लोग बहुत मेहनत किए। मेरी केक की मैंने फिर से दोबारा आप लोगों को अच्छे से दिखा दी है कि ये मैंने अपने तरफ से, मैं आजकल हर किसी को केक गिफ्ट कर रही हूँ। केक गिफ्ट कर रही हूँ मेरे तरफ से। और जो 2 नंबर दीदी थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दीदी को मदद की, मतलब हर एक चीज़ में। जीजा जी, दीदी, तो पूरा मतलब उन लोगों ने वो किया, सपोर्ट किया इस बर्थडे में, मैंने भी देखा। और यहाँ पे हम लोगों ने भाभी का अच्छे तरीके से लुक चेंज कर दिया। तो आज के ब्लॉग में ना ये 2 चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी लगी? भाभी का मैंने हम लोगों ने लॉन्ग हेयर शॉर्ट करवा दिया ये, या शुभम के बर्थडे में हम लोगों ने एंजॉय किया, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या दोनों ही अच्छा लगा। तो उनका लुक थोड़ा चेंज हुआ। वो बहुत टाइम से चाह रही थी, और सच बताओ तो उनका बहुत घना हेयर था, लेकिन वो टाइम ही नहीं दे पा रही है अपने हेयर को, जिस वजह से उनको शॉर्ट करवाना पड़ा। नहीं तो मम्मी तो घर पे ऑयल बनाती है, खुद का भी मसाज करती है सर पे, लेकिन बच्चे होने के बाद ना इस तरह हो ही जाती है, आप जितना भी केयर करो नहीं होती है। और एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। उनको हम लोगों ने थ्रेडिंग भी करवा दिया है। ये फर्स्ट टाइम था उनका, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं पसंद करती है। यहाँ पे भी वो बहुत मना कर रही थी, लेकिन हम दोनों बहनें मिलके, मैं तो बहुत कम, मेरी जो दीदी थी उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करवाया, सब लोग हंस रहे थे। तो बस इसी तरह ये आज की ब्लॉग मेरी ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। और हाँ, दूसरे दिन शुभम का और भी सारे फ्रेंड मिलके केक लेकर आए थे, और घर पे सेलिब्रेट किया था। तो देखिए आप लोग वॉइस के साथ Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lisa. Happy birthday to you. May God bless you. पहले मम्मी को खिला। मैंने फ्रेंड को खाया। बाहर से आया ना तो भेज नहीं होगा। अच्छा, वो लोग का वॉइस उन लोग को सुना रहा है क्या? बढ़िया बढ़िया।